हेलो एवरीवन। आज हम लोग को पढ़ना था सेक्शन ब्रेक। इससे पहले हम लोगों ने जो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया एक बार देख लो। हम लोगों ने फॉर्मेट पेंटर बटन पढ़ा था, पीडीएफ फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था एमएस वर्ड के मदद से। अब हम लोग बात कर रहे थे कि आज सेक्शन ब्रेक का। जैसे कि सेक्शन ब्रेक भी लेआउट टैब में ही है और उसमें हम लोगों ने पेज ब्रेक पढ़ा था ना। पेज ब्रेक के नीचे सेक्शन ब्रेक भी होते हैं। और हम लोगों ने याद होगा जब पेज बॉर्डर पढ़ा था उस समय सेक्शन ब्रेक को समझा भी था, लेकिन और बेहतर तरीके से आज समझेंगे सेक्शन ब्रेक होता क्या है। सेक्शन ब्रेक इज यूज्ड वेयर यू हैव डिफरेंट पेज ओरिएंटेशंस। आपको अलग अलग पेज के ओरिएंटेशन सेट करना हो, हेडर फुटर चेंज करना हो, बॉर्डर एक्सेट्रा, एंड यू वांट टू स्पेसिफाई वेयर द डिफरेंट सेक्शन विल बीन, है ना। बिगिन मतलब नया सेक्शन कब से स्टार्ट होगा। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग सेक्शन ब्रेक कहते हैं। जैसे आपको पता है ओरिएंटेशन, अगर हमने पढ़ा होगा तो पेज एक होता है क्या, पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। तो अगर हम लैंडस्केप बनाए सारे पेजेस लैंडस्केप हो जाते हैं, पोर्ट्रेट बनाए सारे पेजेस पोर्ट्रेट हो जाते हैं। बट अगर हमें सारे पेज नहीं, एक आध ही पेज लैंडस्केप करना है तो वो कैसे करें। तो सेक्शन ब्रेक की मदद से वो सब कर सकते हैं आप। दूसरा नंबर हेडर फुटर। हेडर फुटर मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ, तो हेडर फुटर का एक अलग से चैप्टर ही मतलब अलग से वीडियो बनेगा तो उसमें हम लोग समझेंगे। उसमें हम लोग सेक्शन ब्रेक में कई सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट बॉर्डर की बात कर रहे हैं। बॉर्डर में होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा भी था ना, एक पेज का बॉर्डर को चेंज करना हो, अलग अलग पेजेस में अलग अलग बॉर्डर सेट करना हो तो भी सेक्शन ब्रेक का यूज़ करते हैं। सेक्शन होता क्या है, जैसे याद होगा आप लोग जब क्लासेस में पढ़ते थे तो एक ही मैथ का टीचर होता था। अगर एक ही मैथ का टीचर होता था और पता चलता था हम लोग किस क्लास में, एट्थ क्लास में थे, तो एट्थ क्लास में एक बैच नहीं चल रही होती है, एक सेक्शन नहीं थे, कई सेक्शन था, नाइन्थ एट्थ ए, एट्थ बी, एट्थ सी। तो वही मैथ का टीचर पहली क्लास सपोज मैथ की किसी नाइन्थ ए में मैथ चल जाता था, फिर नाइन्थ बी में वो दूसरी क्लास में मैथ जाके पढ़ाते थे। वही टीचर मतलब सभी एट्थ के बच्चों को मैथ्स पढ़ा लेते थे, लेकिन अलग अलग टाइमिंग पे, क्योंकि वो सेक्शन क्या होते थे, अलग अलग, बच्चे ज़्यादा हुआ करते थे तो एक ही क्लास के अंदर सबके सब फिट नहीं हो सकते थे। तो समझ गए ना। तो वैसे ही कुछ सेक्शन है यहाँ पे भी है, हम अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं। एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हम अलग अलग सेक्शन बना के अलग अलग फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सेक्शन ब्रेक के लिए देखिए कहाँ जाना पड़ेगा, पेज लेआउट पे जाना पड़ेगा, पेज सेटअप में होता है जो कि वहीं पे ब्रेक होता है, उसी में आपको मिल जाएगा सेक्शन ब्रेक। तो इसको हम लोग कुछ एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे मैं एक बुक बना दे रहा हूँ, जस्ट लाइक हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। अब इसके लिए हमने कुछ लिख दिया, रैंड 10 लाइन चाहिए, कितने की, 8 सेंटेंस की, ठीक है ना। ये हो गया, 8 सेंटेंस की 10 लाइनें आ गई। कितने पेजेस आए, तो ये मान लीजिए 2 पेजेस हो गए, है ना। टोटल मिला के कितने पेजेस थे, 2 पेजेस हैं, तो ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक। इसके बाद अगला फिर लेके आना है, लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए, हम लोग सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं कहाँ से, सबसे लास्ट में हमें कर्सर रख के सेक्शन ब्रेक करना है। उससे पहले हम लोग जैसे कि बता रखा है सेक्शन ब्रेक करने का यूज़ क्या है। अगर जैसे फॉर्मेट में कौन सा बॉर्डर लगाना है, या फिर हेडर फुटर लगाना है, या फिर आपको मैंने बोला था क्या, ओरिएंटेशन चेंज करनी है, तो उसके लिए हम लोग सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए लेआउट पे जाता हूँ, लेआउट में जाने से पहले सॉरी कुछ बॉर्डर लगा दिया जाए। अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने बॉर्डर लगा दिया, पेज बॉर्डर में जाते हैं और यहाँ पे एक बॉर्डर सेट कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और ये बॉर्डर लगा के ओके, जैसे ओके मैंने किया, सारे पेजेस पे देखो यही बॉर्डर ला के आ गए। अब अगले पेज से हमें बॉर्डर चेंज करना है, तो यहाँ से पहले तो यहीं पे हमारा काम खत्म। अब अगला सेक्शन स्टार्ट करना है, या फिर कह लो सेक्शन ब्रेक करना है। लेआउट में जाइए, ब्रेक में जाइए, और यहाँ से क्या करिए, यहाँ पे नहीं करिएगा ब्रेक, यहाँ नेक्स्ट पेज। तो देखिए नेक्स्ट पेज यहाँ से भी होता था ब्रेक, ये पेज ब्रेक इसको बोलते थे, हार्ड पेज ब्रेक। और ये क्या होता है, नेक्स्ट पेज, क्लिक करिए, नेक्स्ट पेज आ गया। लेकिन देखिए अभी भी बॉर्डर सेम है, क्योंकि बॉर्डर आपको खुद चेंज करना पड़ेगा। तो बॉर्डर चेंज करने के लिए यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, अगेन होम पे। और हाँ, बॉर्डर के लिए यहाँ पे भी आ सकते हैं, डिज़ाइन में भी होता है, डिज़ाइन में भी यहाँ देखिए पेज बॉर्डर डायरेक्ट होता है, सीधे पेज बॉर्डर पे पहुँच गए। फिर पेज बॉर्डर हमने सपोज करो नया डिज़ाइन हमने सेलेक्ट भी कर लिया, सपोज दिस वन, है ना। थोड़ा सा पॉइंट कम कर लेते हैं,
और यहाँ पे क्या करना, होल डॉक्यूमेंट की जगह दिस सेक्शन बस करना। और ये करके जब ओके करते हैं तो यहाँ पे देखो सिर्फ इस सेक्शन पे आया। अब सपोज करो यहाँ पे हम लोग विंडोज़ पढ़ रहे हैं, विंडोज़ टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया। ओके 20 लाइन चाहिए है ना, कितने सेंटेंस की, 10 सेंटेंस की। ओके आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस पेज पे पहुँच गए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब फिर अगला चैप्टर, 7 पेज हो गए, 7वें पेज पे इसमें देखो है। इसके बाद अगला पेज स्टार्ट करना है, अगला सेक्शन, और उसका भी बॉर्डर चेंज करना है। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, ब्रेक पे जाएंगे, अगेन नेक्स्ट पेज। तो देख रहे हो कि नया पेज किससे किससे आता है, एक तो पेज ब्रेक से भी आता था और एक सेक्शन ब्रेक। बट सेक्शन ब्रेक हमें कब करते हैं, आपको पता चला, जब हमें फॉर्मेटिंग क्या करनी है, पेजेस अलग फॉर्मेट में करना है। तो सॉरी, हम लोग जाते हैं कहाँ पे, डिज़ाइन में, डिज़ाइन में यहाँ पे पेज बॉर्डर में। अब यहाँ पे देखिए फिर हम लोग पेज बॉर्डर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके यहाँ पे क्या करना है, दिस सेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब क्या करना है, यहाँ तक तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। प्लस हमें जो ना इस बार MS वर्ड सपोज है ना, इक्वल टू 10 लाइन 10 सेंटेंस की। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इस पेज पे हम लोग आ गए। अब जब ध्यान से देखिएगा 10 पेज तक हम लोग आ गए। अब यहाँ से अब हमें सपोज करिए अगला जो एक्सेल बनाना है, अब एक्सेल का चूंकि विंडो समझाना है तो यूज करना है। अभी तक हम लोग पोर्ट्रेट में लिख रहे थे, ये क्या साइज थी, पोर्ट्रेट। लेकिन अब अगला पेज यानी कि हमें 11वां पेज किससे चाहिए, हमें 11वां पेज हमें चाहिए जिसमें हमें एक चार्ट डिफाइन करना है। और चार्ट के लिए हमें ज़्यादा जगह चाहिए, हमें इसमें चौड़ी जगह चाहिए, यानी हमें पोर्ट्रेट में वो प्रिंट करना है, सॉरी लैंडस्केप में प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो आप लोग लेआउट में जाइए और यहाँ पे ब्रेक पे जाइए और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, ओरिएंटेशन आप चेंज कर लीजिए लैंडस्केप। तो आप देखोगे लैंडस्केप सिर्फ यही पेज हुआ। अब पिछला पेज क्या था, पोर्ट्रेट ही था, ये पेज क्या हो गया, लैंडस्केप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया है ना। ओके सो अब देखिए, अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब अगला पेज हमें जैसा कि मैं बोला था फिर से मेरे को पोर्ट्रेट चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन लेआउट पे जाएंगे, अगेन हम लोग ब्रेक पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कर देंगे नेक्स्ट पेज। ओके, ये देख रहे हो पोर्ट्रेट ही आया है, देखो ना पोर्ट्रेट ही आया, बट इसको लैंडस्केप करना है तो हमें कुछ नहीं, हमें लेआउट पे ही जाना है और यहीं से हम लोग को ओरिएंटेशन चेंज कर देना पोर्ट्रेट। ये देखो पोर्ट्रेट आ गया, एक पेज लैंडस्केप है। तो कभी कभी आप बुक्स में देखे होंगे, बुक्स में तो नॉर्मली पोर्ट्रेट लिखा होता है, लेकिन एक आध चार्ट वोट होता है जिसको कैसे बना दिया जाता है, हाँ लैंडस्केप में वो प्रिंट रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब ज़रूरत हो आप ब्रेक सेक्शन ब्रेक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सेक्शन ब्रेक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन ब्रेक हो गया, पेज ब्रेक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉलम की। ना व्हाट इज कॉलम, वर्ड ऑलवेज मेंटेन सिंगल कॉलम। जब हम लोग लिखते हैं सिंगल कॉलम दिखता है, बट इफ यू वांट टू राइट इन मोर देन वन कॉलम यूज कॉलम फीचर। जैसे आपने अखबार पढ़ा होगा, अखबार में देखे होंगे बहुत सारे कॉलम्स में लिखे होते हैं चीज़ें, तो उस तरीके से आपको यूज़ करना है, आपको भी अपने वर्ड में ऐसे ही करना है, तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, हाउ टू डिवाइड पेज इन कॉलम्स, कैसे करेंगे, क्लिक ऑन पेज लेआउट, वहीं कॉलम होता है, मोर कॉलम्स में जाके आप कॉलम डिसाइड कर सकते हो। ठीक है ना, फिर हाउ टू ब्रेक कॉलम है, अगेन लेआउट में ब्रेक में कॉलम भी ब्रेक कर सकते हैं, और उसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैसे कंट्रोल एंटर से क्या होता था, याद होगा, पेज ब्रेक होता है, लेकिन कॉलम ब्रेक करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर करना होता है। ओके, हाउ टू रिमूव कॉलम, यहीं पे दे रखा है, लेआउट टैब में जा करके मोर कॉलम्स में जा करके वहाँ सिंगल कर दीजिएगा तो वापस कॉलम सिंगल हो जाएगा। नहीं समझ में, चलिए इसको समझते हैं एक नए पेज पे। तो ये देखिए जैसा कि एक पेज हमारा देख रखा है, ये सिंगल कॉलम होता है, हम कुछ भी लिखते हैं ना सिंगल कॉलम में आता है। दिखाता हूँ, इसको हम सिंगल कॉलम कहते हैं। ठीक, बाय डिफॉल्ट सिंगल कॉलम है। आप यहाँ पे जाके लेआउट पे चेक भी कर सकते हो, ये जो कॉलम है इस समय किस कॉलम में है। आप अगर जाके देखोगे तो दिस वन इज 1,
सिंगल कॉलम हम बोलते हैं या वन कॉलम बोल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से हमें 3 कॉलम चाहिए। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे कॉलम पे जाएंगे। वैसे तो यहीं पे 3 है, यहीं पे सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मोर में जा करके हम लोग यहाँ से भी हम लोग 3 कर सकते हैं। और 3 करते ही सबका हाइट वेट सब आने लगा। ओके, अब देखिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट किस में हो गया, कॉलम में हो गया। तो पहला कॉलम ही भरा, दूसरा कॉलम नहीं भरा। सही है। एक कंट्रोल Z करता हूँ मैं, अंडू कमांड है ना। अब मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूँ, RAND। तो हमें एक पैराग्राफ चाहिए 5 सेंटेंस की, हो गया। अब यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जा करके या सॉरी सेलेक्ट कर लेता हूँ पर्टिकुलर, तो टारगेट हो जाएगा कि सिर्फ इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। लेआउट और कॉलम और यहाँ पे 3 कॉलम, तो पर्टिकुलर वही पैराग्राफ मेरा कॉलम में होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आगे मैं लिखता चला जा रहा हूँ, लेकिन फिर कॉलम खत्म नहीं हो रहा, कॉलम तो कंटिन्यू हो रहा है। बात समझे कि नहीं समझे। बट हमें कॉलम यहीं पे क्या करना था, खत्म करना था। यहीं पे मेरा कॉलम क्लोज हो जाना चाहिए, फिर आगे से फिर से हमें सिंगल कॉलम में लिखना है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऐसा करते कैसे हैं जरा देख लीजिए। लेआउट में जाना है, ब्रेक पे जाना है, इसमें क्या कंटिन्यूअस अगेन करना है, किसी पेज पे सेक्शन ब्रेक करना है। आगे हम नीचे, अब यहाँ से हमें सिंगल कॉलम चाहिए। क्या चाहिए, सिंगल कॉलम। तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा आप लोग, 1। बात समझे कि नहीं समझे। तो बेसिकली वहाँ पे कंटिन्यूअस पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, कंटिन्यूअस सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिखते हैं, तो बीच में देखिए क्या है, बीच में कॉलम्स बट रखे हैं। उसके बाद से हमने क्या किया है, उसके बाद से फिर से हम लोग का क्या स्टार्ट हो गया, मल्टीपल कॉलम्स। अब यहाँ पे क्या करना होता है, अगर इसको आप सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे कर्सर रख रहे हो, आपको पता है इसमें मल्टी कॉलम है। अब इसके डिज़ाइन को अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे पेज सेटअप पे जाइए, और यहाँ पे पेज सेटअप कह रहा हूँ सॉरी, लेआउट पे जाइए, यहाँ पे कॉलम पे जाइए, मोर पे जाइए। यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हो। और यहाँ पे पहली चीज़ तो नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, यहीं से हम नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा भी सकते हैं, 4 कॉलम में कर सकते हैं। तो देखिए 4 कॉलम में हो गया वही डेटा। बस कर्सर कहीं भी रख दीजिएगा, इसमें कहीं भी। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लेआउट पे, कॉलम पे, मोर पे। अब यहीं पे अगर हमें क्या करना है, अगर हमें बीच में लाइन चाहिए, सेपरेट लाइन, जिससे कॉलम अलग अलग दिखे, तो देखिए सेपरेट लाइन भी कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है। अब फिर क्या चाहिए आपको, लेआउट में, कॉलम्स में, मोर पे। अब देखिए अगर हम यहाँ पे साइड बढ़ानी है, जैसे यहाँ पे देखिए स्पेसिंग है, 2 कॉलम से बीच का स्पेस है, इसको कम करना है। तो देखो वहाँ कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नीचे प्रीव्यू में भी दिख रहा होगा, देखो ना। बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, 0 कर दिया, बढ़ाना है बढ़ाइए, बढ़ रहा है ना सारे कॉलम्स के बीच के स्पेस। घटाना है घटा दीजिए, इतना ही रखना। ओके, कम हुआ ना, ठीक है। और फिर क्या होता है, इसी तरह से लेआउट में, कॉलम्स में, मोर कॉलम्स में जाके यहाँ पे आप लोग इसके विड्थ को भी बढ़ा घटा सकते हो, तो लेकिन उतना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये देखो किस में हो रहा है, सिर्फ दिस सेक्शन, अपने आप अप्लाई दिस सेक्शन। क्लियर। तो अगर हमें पैराग्राफ हम लिख रहे हैं, बीच में कहीं अगर कॉलम बांटना है, तो हमें क्या करना है, हमें सेक्शन ब्रेक करना है। वो फिर से मैं लाइन से बता दूँ, यहाँ इसके बाद हमें कॉलम लिखना है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, लेआउट में, कॉलम्स में, सॉरी ब्रेक में, और यहाँ पे कंटिन्यूअस सेक्शन रखना है आगे। अब यहाँ से हमें कॉलम बनाना है, 3 कॉलम। अब यहाँ पे लिखते जाइए, एक कॉलम एक चाहिए, और कितना, मान लो 10 लाइन का, सही है। अब इसके बाद फिर से हमें सिंगल कॉलम चाहिए, तो क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे, फिर कहाँ जाना है, ब्रेक पे, फिर कहाँ जाना है, कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंगल कॉलम। एक बार एंटर करके मैं क्या कर देता हूँ, सिंगल कॉलम कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं द सेंटेंस के लिए, क्लियर। थोड़ा सा गैप करना है, ऐसे एंटर करके गैप कर लेते हैं। समझ में आ गया। तो कॉलम भी समझ में आ गया आप लोगों को, कॉलम के डिजाइन भी चेंज करना आ गया, वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो कॉलम और सेक्शन, तो देखिए सेक्शन में हम लोग ने क्या क्या चीज़ पढ़ लिया।
तो अगर हम अपनी थियरी अगर देखें तो हम लोगों ने कॉलम में हम लोगों ने नेक्स्ट पेज भी पढ़ लिया, सॉरी सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज भी पढ़ लिया और कंटिन्यूस इवन ऑड तब तो हम लोग पेज हेडर फुटर में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम भी हम लोगों ने पढ़ लिया, कॉलम में कितने तरीके से किस तरह से कॉलम लगाते हैं, किस तरह से कॉलम रिमूव करते हैं। ठीक, कॉलम रिमूव करना है तो कैसे करना है जी, क्लियर है। अब इसी को मान लो वापस सिंगल कॉलम में करना है तो क्या करना है, बस कुछ नहीं, यहाँ पे जाइए लेआउट पे और यहाँ पे क्या करेंगे सिंगल वन कॉलम, तो पूरा देखिए सेंटेंस वन कॉलम में हो गया, बस खत्म, सिंपल। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया। अब इसी पे आपको दे रखा है प्रैक्टिस दे रखा है, ये वर्ड टेस्ट 6 नंबर, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, तो ये करीबन कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है जो आपको कंप्लीट करना है। तो 15 कह रहा हूँ, 15 में तो भाई मेल करना है, कंप्रेस फोल्डर कर सकते हो, सेंड मेल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको अगर कर लोगे तो आराम से आपका ये जो आज का जो टॉपिक पढ़ा ना, कॉलम और क्या चीज़ पढ़ा, सेक्शन ब्रेक, ये आपका कवर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।